स्टूडेंट्स, आज से मैं क्लास 7th मैथ्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ फॉलो इट, डोंट स्किप इट। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो कि क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है। सो इससे पहले कि मैं इंटीजर स्टार्ट करूँ, मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम जो है वो पूरा बेसिक जो जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम? नंबर सिस्टम की। तो जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे माइंड में वो होती है क्या? एक नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है? एक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम जानते हैं जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। राइट साइड में अगर हम चलें तो वो राइट साइड में अगर हम चलें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट साइड में चलें तो -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? हमने क्या देखा कि ज़ीरो के जब हम राइट साइड चलते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव हैं, ज़ीरो के जब हम लेफ़्ट साइड चलते हैं तो सारे नंबर्स क्या हैं? नेगेटिव। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि ज़ीरो से राइट साइड में चलने पर सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, जबकि लेफ़्ट साइड में सारे नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अब अगर हम केवल, देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल, अगर हम केवल 1 से काउंट करें, 1 से काउंट करें और राइट साइड में हम जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये तो बात हो गई किसकी? नेचुरल नंबर्स की। अगर हम 1 से काउंट कर रहे थे तो नेचुरल नंबर्स हो रहे थे। अगर 1 के साथ साथ ज़ीरो को भी काउंट करने लग जाए, अगर हम ज़ीरो को भी काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते चले जाएं आगे तक, ज़ीरो भी आना चाहिए उसमें, तो वो कहलाएंगे होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? नेचुरल नंबर समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 जिसमें 1 से स्टार्टिंग होती है, होल नंबर्स जिसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी होल नंबर्स में भी आता है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या चीज़ होती है? अब इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर लाइन में प्रेजेंट होने वाले सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम ज़ीरो के राइट साइड चलें, हमने देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। राइट साइड वाले नंबर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? और मिडिल में जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है? ज़ीरो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चीज़ है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू। जब भी हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका मतलब क्या है? समझना बात को ढंग से। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है किसी भी नंबर का मॉड निकाल देना। मॉड इन द सेंस, ये दो आपको लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। क्लियर? अब कैसे फाइंड होता है? जैसे कि अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करूँ -5 की, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की फाइंड करनी, तो वो क्या होगी? इसका मॉड आ जाएगा प्लस का 5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी नंबर पे जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, अगर वो नंबर बाई चांस नेगेटिव साइन के साथ है या फिर कोई नेगेटिव इंटीजर्स है तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर उस किसी भी नंबर की मॉड वैल्यू, ठीक है।
काम केवल इसका ये रहता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, जैसे कि एग्जांपल है माइनस प्लस का 6, ठीक है। अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो वो 6 ही रहेगा, माइनस का 6 नहीं होगा। 7 का निकालेंगे तो 7 ही रहेगा, लेकिन -7 का निकालेंगे तो भी 7 ही आएगा। समझ में आ गई? तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया क्या होता है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। बात समझ में आ गई? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि प्लस में, मतलब कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और साथ ही साथ डिवाइड में भी कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। हर एक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओवरऑल आपको मैं ऊपरी ऊपरी तौर से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, इन सब की बात बाद में करेंगे। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम करते हैं तो जो आएगा, जो भी नंबर आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम करते हैं तो वो इंटीजर आना चाहिए। ऐसी सब्ट्रैक्शन में बात करें तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होना चाहिए, डिवीज़न भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटीजर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि इंटीजर बता दो। इंटीजर मैंने अभी बताया, कोई भी ना दो नंबर ले लो, 2 ले लो और एक हमने 5 ले लिया, तो 5 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे आते हैं। देखो 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर हम इनका सम करते हैं, ठीक है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं ना, सम करेंगे इनका, सम करने पे क्या 5 और 2 क्या होता है, 7। तो क्या 7 इंटीजर है, नंबर लाइन पे आता है, यस। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन की वो ट्रू होती है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से 5 - 2 करता, सब्ट्रैक्शन करता, तो क्या आता, 5 - 2 3। क्या 3 इंटीजर है? बिल्कुल है। इसलिए वो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। मल्टीप्लिकेशन में 5 2 ज़ा कितना होता है, 10। 10 क्या इंटीजर होगा, यस 10 इंटीजर होता है, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगी, ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न में भी निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं। जैसे कि हमने 2 ले लिया, 5 और हमने एक और नंबर ले लिया 3, ठीक है। एडिशन की बात करते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर हम 3 या 4 या 5 जितने भी नंबर होंगे, अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर या 3 नंबर का ग्रुप पहले कर लें, उनको ऐड करें, 5 और 2 कितना होगा 7, और फिर 3 ऐड कर दें, 7 और 3 10। या फिर हम पहले 5 और 3 को ऐड कर दें, 5 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, और फिर 2 ऐड कर दें तो कितना आया 10। क्या आंसर में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया ना। अगर आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है ऑर्डर चेंज करने पर, तो हम उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। हम ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं, हम 5 की 3 से ऐड कर सकते हैं पहले, या 3 की 2 से ऐड कर सकते हैं, फिर 5 ऐड कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा एडिशन के केस में, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे 2 + 5 जो होगा वो 5 + 2 के भी बराबर होना चाहिए। जैसे 2 + 5 कितना होगा, 2 में 5 जोड़ो कितना आता है 7, या फिर 5 में 2 जोड़ दो तो भी कितना आता है 7। तो दोनों के केस में आंसर क्या आता है, सेम। अगर आंसर सेम आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वही इंटीजर आ जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो इंटीजर का बताओ, कोई भी इंटीजर बता दो। 2 ले लेते हैं, 2 एक इंटीजर है। अगर हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 0 2, सिंपल है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो इंटीजर आ जाना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का
साइन चेंज कर देना। जैसे कि 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, ठीक है। 3 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। बात समझ में आ गई। -3 है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3। साइन अपोजिट कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर दे देंगे, तो वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में, जैसे कि अगर हम 2 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2। बात समझ में आ गई। अगर हम 2 में उसका एडिटिव इनवर्स क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो 2 ब्रैकेट खोलते ही क्या होगा, प्लस माइनस -2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, तो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाता है तो वो एडिटिव इनवर्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, सबका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इनका यूज़ क्या होता है, यूज़ आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए इससे रिलेटेड, सो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू।